नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज हम श्री मंदिर पर भक्तों के लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति का महत्व दर्शाती एक पौराणिक कथा। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिरकाल में सगर नाम के एक अत्यंत परोपकारी राजा थे। वो अपने पुण्य कर्मों और महान गुणों के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए और चारों ओर उनका ही गुणगान होने लगा। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी बीच राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। तब इंद्र ने उनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वो सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा और कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। ये जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक वो माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। इस प्रकार वो आजीवन तपस्या में लीन रहे और उनकी मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने अपने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। तब माँ गंगा ने राजा भागीरथ को वरदान दिया कि वो पृथ्वी पर अवतरित होंगी। किंतु माँ गंगा का वेग इतना था कि वो पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वो अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। तब भगवान शिव ने भागीरथ राजा की विनती स्वीकार करते हुए माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसी के साथ भगवान शिव गंगाधर नाम से भी प्रसिद्ध हुए और इस प्रकार माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तब राजा भागीरथ माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद माँ गंगा आगे जाकर सागर में समाहित हो गई। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी मकर संक्रांति के दिन से गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हम आशा करते हैं इस वर्ष की मकर संक्रांति आप सभी के जीवन में गुड़ जैसी मिठास लेकर आए। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। आप बने रहे श्री मंदिर के साथ।